गुड मॉर्निंग। विनायक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल के वीडियो में आपने देखा हमने छठवां लेसन ग्रामीण अधिवास ये कंप्लीट किया था। मुख्यतः कल मैंने आपको ये बताया था कि भाई 7वां 8वां लेसन अपना हो चुका। तो मैं फिर से बता दूं कि अपन पहले लेसन से रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें 2-3 लेसनों के वीडियो अपने पहले छुट्टियों में भेजे गए थे। देखिए, मुख्यतः आज अपन जैसे 6 लेसन आपके कंप्लीट हो गए, आज अपन 7वें लेसन के बारे में, क्योंकि मान लीजिएगा चाहे ऑनलाइन टेस्ट की बात हो जो कल बता रहा था मैं, या फिर आपके क्लास टेस्ट की बात हो, या ये टेस्ट वगैरह नहीं हो, तो मुख्यतः आपने क्या सीखा। तो अपन एक बार पुनः अपनी बुक का रिवीजन कर रहे हैं लेसन 1 से 12वें लेसन तक, जिसमें अपना 7वां लेसन आज स्टार्ट है। तो आप ठीक प्रकार से वीडियो देख करके घर पर आप ठीक प्रकार से तैयारी करें। रिवीजन का अपना ये उद्देश्य है। कुछ बच्चे जो नए भी जुड़े हैं, वो नए बच्चे भी पहले लेसन से अपने साथ हो सके, इसलिए हमने 1 जुलाई से वापस सिलेबस स्टार्ट किया था। आज अपन कल तक अपना 6 लेसन ग्रामीण अधिवास वगैरह ये कंप्लीट हो चुका था। आज अपन 7वें लेसन का अध्ययन करते हैं। 7वां लेसन है मानव व्यवसाय, इसके प्रमुख प्रकार देखते हैं। सबसे पहले मानव व्यवसाय का सामान्य परिचय। देखिए, मानव व्यवसाय होता क्या है। मानव व्यवसाय से पहले व्यापार क्या है, व्यवसाय किसे कहें। देखिए, मुख्यतः मानव द्वारा जीविकोपार्जन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रिया। जीविकोपार्जन का मतलब होता है धन कमाने के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मानव जो आर्थिक क्रियाएं करता है, उन्हें आर्थिक क्रियाओं को व्यापार कहा जाता है। यानी अपने व्यापार में ये कह सकते हैं कि क्रय विक्रय, इनको व्यापार में सम्मिलित कर सकते हैं कि क्रय विक्रय अथवा आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होती है वह व्यापार है। खरीदना बेचना, लाना ले जाना, ये इसके अंतर्गत सम्मिलित है। देखिए, मुख्यतः विश्व के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक वितरण, भौगोलिक स्थितियां असमान पाई जाती हैं। तो मुख्यतः जहां पर जैसा भौगोलिक वातावरण पाया जाता है, जिस स्थान पर जिस प्रकार के भौगोलिक प्रदेश विद्यमान हैं, उन भौगोलिक प्रदेशों में वहां के वातावरण के अनुसार ही व्यवसाय होते हैं। जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, मानव ने अपने विकास के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों के अंतर्गत, अपने व्यापारिक क्रियाकलापों के अंतर्गत विकास किया। मुख्यतः अपने ये कह सकते हैं कि विकास के साथ साथ मानवीय व्यवसायों का विकास हुआ। मानवीय व्यवसायों की जो प्रकृति है, उस प्रकृति में बदलाव हुआ। उदाहरण, प्रारंभिक जो मानव था, ठीक प्रकार समझिएगा, प्रारंभिक जो मानव था, प्रारंभिक मानव कौन सा क्रियाकलाप करता था? आखेट कार्य करता था, शिकार का कार्य करता था। शिकार कार्य के दौरान मानव अपना भरण पोषण करता था। धीरे धीरे मानव का बौद्धिक विकास हुआ। अब मानव शिकार करने के बजाय कौन से कार्य में लग गया? पशुपालन में लग गया। यानी जानवरों का शिकार नहीं, अब उनको पालने की व्यवस्था मानव के बौद्धिक विकास में शुरू हुई। पशुओं के लिए चारे पानी की आवश्यकता पड़ी। मानव ने क्या किया? चारे के लिए कृषि कार्य का प्रारंभ कर दिया। कृषि से अपने खाद्यान्नों का उत्पादन भी करने लगा। विश्व के जो उपजाऊ मैदान थे, जहां पर अच्छी कृषि प्राप्त होती थी, वहां पर मानव ने क्या किया? अपनी स्थायी बस्तियां बना ली और उन क्षेत्रों के अंतर्गत मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया।
यानी एक समय आखेट और वर्तमान समय आप देखो, कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि ये जो परिवर्तन की स्थिति है, ये परिवर्तन की स्थिति मानवीय व्यवसायों के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। आज अपन ये तो हो गया अपने मानव व्यवसाय के बारे में। तो मानव व्यवसाय किसे कहेंगे? मानव व्यवसाय क्या है? मानव व्यवसाय का मतलब जीविकोपार्जन की क्रिया, मानव द्वारा जीविकोपार्जन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रिया, मुख्यतः मानव के द्वारा अपन आदान प्रदान की क्रिया, क्रय विक्रय की प्रक्रिया, ये सब क्या कहलाता है? ये मुख्यतः मानवीय व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित है। मुख्यतः मानवीय व्यवसाय के अंतर्गत अपन देखें, मानवीय व्यवसाय के प्रकारों के बारे में देखिए। मुख्यतः मानवीय व्यवसाय के जो प्रकार हैं, ये मानवीय व्यवसाय के प्रकार कितने प्रकार के आपके सिलेबस में हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार कौन कौन से? प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय, पंचम व्यवसाय। कितने प्रकार के व्यवसाय हो गए? 5 प्रकार के व्यवसाय हो गए। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। अब यहां पर देखो, आगे अपना 8वां लेसन, 9वां लेसन, 10वां लेसन सारा इसी के व्यवसायों के अंतर्गत ही सम्मिलित है। व्यवसाय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखें कि प्राथमिक व्यवसाय में आता क्या है। देखिए, प्राथमिक व्यवसाय में क्या है? देखिए, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत मुख्यतः आखेट का कार्य करना, शिकार का कार्य करना, संग्रह, वन्य सामग्री का एकत्रण करना, आदिम कृषि, आदिम का मतलब होता है प्राचीन तरीके से कृषि का कार्य करना, आदिम पशुपालन, प्राचीन तरीके से पशुपालन व्यवस्था, आदिम खनन कार्य, प्राचीन कालीन तरीके से खनन कार्य करना, आदिम मत्स्य पालन, मछली पालन का कार्य करना। ये जो सारा कार्य है वो किसमें सम्मिलित है? प्राथमिक व्यवसाय में। अब इनकी परिभाषा बताऊंगा। पहले अपन ये देखें इनमें कार्य कौन कौन से आते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से कार्य सम्मिलित हो गए? आखेट, शिकार, संग्रहण यानी वन्य सामग्री का एकत्रण, आदिम कृषि, आदिम पशुपालन, आदिम खनन कार्य, मत्स्य पालन, ये सभी। द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत मुख्यतः अपन प्रमुख रूप से रखते हैं किसको? विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है वस्तु निर्माण की प्रक्रिया, यानी निर्माण कार्य, किसी में संशोधन करना या परिवर्तन करना, वह द्वितीय व्यवसाय में सम्मिलित है। द्वितीय व्यवसाय में क्या क्या सम्मिलित है? द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग, संशोधन, परिवर्तन, निर्माण कार्य, ऊर्जा उत्पादन, ये जो सारे कार्य हैं वो किसमें सम्मिलित करेंगे? द्वितीय व्यवसाय में। तो ये द्वितीय व्यवसाय में सम्मिलित कार्य हो गए। तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, इसके अलावा जैसे बैंकिंग वगैरह का जो कार्य है वो किसमें सम्मिलित करेंगे? तृतीय व्यवसाय में। सबके आपको कार्य ध्यान में होना चाहिए।
कई बार प्रश्न पूछ लेता है प्राथमिक व्यवसाय के कोई 2 कार्य बताइए, तृतीय व्यवसाय कोई 2 कार्य बताइए, तो ये कार्य आपको ध्यान में होनी चाहिए। तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग आदि सबको सम्मिलित किया जाता है। फिर चतुर्थ व्यवसाय जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, साहित्य, मनोरंजन, आमोद प्रमोद के साधन, सरकार, राजनीति, ये सारे कार्य किसमें सम्मिलित है? चतुर्थ व्यवसाय। एक है पंचम व्यवसाय। पंचम व्यवसाय के अंतर्गत क्या आता है? उच्च तकनीक संबंधी कार्य, अनुसंधान संबंधी कार्य, नवीन तकनीक संबंधी कार्य, ये सारा किसमें सम्मिलित आता है? पंचमी व्यवसाय में सम्मिलित है। तो यहाँ पे 5 व्यवसाय प्राथमिक से लेकर पंचम, यानी अपने इन 5 व्यवसायों में कौन कौन से कार्य सम्मिलित है वो आपको ध्यान में होंगे। फिर से देख लो एक बार कि प्राथमिक व्यवसाय में क्या क्या आएगा? आखेट, संग्रहण, वन्य सामग्री एकत्रण, आदिम कृषि, आदिम पशुपालन, आदिम खनन कार्य, आदिम तरीके से मत्स्य पालन करना, लकड़ी काटना, पशुचारण, ये सारे प्राथमिक व्यवसाय में। द्वितीय व्यवसाय में विनिर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग, ऊर्जा संसाधन, संशोधन या परिवर्तन, ये सारे किसमें सम्मिलित है? द्वितीयक में। तृतीय व्यवसाय में कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं? तृतीय व्यवसाय में परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, इन सबको सम्मिलित करते हैं किसमें? तृतीय व्यवसाय में। चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत किसे सम्मिलित करें? शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य, सरकार, राजनीति, मनोरंजन, आमोद प्रमोद के साधन, ये सारे उदाहरण किसके हैं? चतुर्थ व्यवसाय के। पंचम व्यवसाय, पंचम व्यवसाय के अंतर्गत मुख्यतः उच्च तकनीक, अनुसंधान, नवीन तकनीक आदि कार्यों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए मुख्यतः ये तो हो गए इनके प्रमुख उदाहरण, भाई कौन कौन से कार्य हैं। अब यहां पर अपने को एक बात की जानकारी और होनी चाहिए, ठीक प्रकार समझिएगा कि जो लोग ये कार्य करते हैं यानी प्राथमिक व्यवसाय करते हैं उन्हें क्या कहें? जो लोग द्वितीय व्यवसाय का कार्य करते हैं इनमें से उन्हें क्या कहें? जो लोग तृतीय व्यवसाय का क्रियाकलाप करते हैं उन लोगों को क्या कहें? चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप में संलग्न जनसंख्या है उसे किस नाम से जाने? ये प्रश्न 1-2 बार बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत भी आया हुआ है कि प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या क्या कहलाती है, या द्वितीय व्यवसाय में या तृतीय या चतुर्थ या पंचम व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या क्या कहलाती है? ठीक प्रकार समझिए। प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या को कहा जाता है रेड कॉलर श्रमिक। ध्यान में रहेगा, प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या क्या कहलाती है? रेड कॉलर श्रमिक, लाल कॉलर श्रमिक। द्वितीय व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या है वो कहलाती है ब्लू कॉलर श्रमिक। द्वितीय व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या क्या कहलाएगी? ब्लू कॉलर श्रमिक। ध्यान में रहेगा। तृतीय व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या है उसे कहेंगे पिंक कॉलर श्रमिक। तृतीय व्यवसाय में जो संलग्न जनसंख्या है वो क्या कहलाएगी? पिंक कॉलर श्रमिक। चतुर्थ व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या है वो कहलाएगी व्हाइट कॉलर श्रमिक। चतुर्थ व्यवसाय में व्हाइट कॉलर श्रमिक। और पंचम व्यवसाय में जो संलग्न जनसंख्या है वो कहलाएगी गोल्डन कॉलर श्रमिक। अब देखिए मुख्यतः अपने पास में 5 व्यवसायों में कौन कौन से कार्य होते हैं वो, और इन व्यवसायों में संलग्न जनसंख्या क्या कहलाती है वो, ये सारी बातों की जानकारी हमारे पास में होगी। अब आप याद किस प्रकार करें? प्राथमिक व्यवसाय रेड कॉलर श्रमिक,
द्वितीय व्यवसाय ब्लू कॉलर श्रमिक, तृतीय व्यवसाय पिंक कॉलर श्रमिक, चतुर्थ व्यवसाय व्हाइट कॉलर श्रमिक, पंचम व्यवसाय गोल्डन कॉलर श्रमिक। इस प्रकार से अपने याद करेंगे तो आपको ये व्यवसायों के नाम भी याद हो जाएंगे और इनमें संलग्न जनसंख्या क्या कहलाते हैं वो भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, प्रमुख बात यह है कि ये व्यवसाय होते क्या हैं, ये व्यवसाय होते क्या हैं। यानी अपने को प्राथमिक व्यवसाय का पता है, प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से कार्य होते हैं वो पता है, प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या क्या कहलाती है वो भी पता है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि ये व्यवसाय होते क्या है। प्राथमिक व्यवसाय किसे कहें, द्वितीय किसे कहें, तो परिभाषा ठीक प्रकार से आप याद कीजिएगा। देखिए प्राथमिक व्यवसाय क्या है, किसे कहें, मानव द्वारा प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग करना, यानी प्राकृतिक संसाधनों का मानव द्वारा प्रत्यक्ष उपभोग करना, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले जो संसाधन हैं उनमें बिना किसी संशोधन, बिना किसी परिवर्तन के उन संसाधनों का मानव के द्वारा उपयोग किया जाना, वह उपयोग किया जाना क्या कहलाता है, प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। यहां पर कहने का मतलब मेरा यह है, उदाहरण देख लो, आखिर से कार्य किया, मानव ने खा लिया, वन्य सामग्री के अंदर फल तोड़ा और खा लिया, यानी सब कुछ किस पर निर्भर है, प्रकृति पर। जो प्रकृति ने दिया वो मानव ने लिया, तो किसे कहेंगे प्राथमिक व्यवसाय। परिभाषा क्या है प्राथमिक व्यवसाय की, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का मानव द्वारा सीधा उपयोग करना क्या कहलाएगा, प्राथमिक व्यवसाय। प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करना क्या कहलाएगा, प्राथमिक व्यवसाय। बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी संशोधन के प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर लेना प्राथमिक व्यवसाय। आगे इनके बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जैसे आपका 8वां लेसन है वो प्राथमिक व्यवसाय विशाल रूप से, विस्तृत रूप से सबका अलग अलग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर केवल परिचय के रूप में ये लेसन दे रखा है। अब देखिए, जिन देशों के अंतर्गत प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है वो देश या तो अविकसित होते हैं, या अल्प विकसित होते हैं, या पिछड़े हुए होते हैं, या विकासशील होते हैं। समझ गए होंगे कि आर्थिक विकास का आधार प्राथमिक व्यवसाय नहीं है, प्राथमिक व्यवसाय तो केवल जीवन यापन का आधार हो सकता है। आज विश्व के अधिकांश देश जो विकासशील श्रेणी में है, या अविकसित श्रेणी में है, या अल्पविकसित श्रेणी में है, या पिछड़ी हुई श्रेणी में है, उन देशों का प्रमुख कारण क्या है, उन देशों के अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या का अधिकतम अनुपात वो कौन सा कार्य करता है, वो प्राथमिक व्यवसाय का कार्य करता है। एक उदाहरण है आपके सामने, दो देश हैं, एक तो नेपाल और एक है कनाडा। नेपाल के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि मुख्यतः अविकसित या सामान्य विकसित या सामान्य विकासशील देश है, जबकि कनाडा विकसित है। कारण सुनो कि नेपाल की 90% से अधिक जनसंख्या वो कौन सा कार्य करती है, प्राइमरी, प्राथमिक व्यवसाय, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, प्राथमिक व्यवसाय का कार्य करती है। अधिकतम जनसंख्या हो गई ना, कार्यशील जनसंख्या का 90% भाग किसमें सम्मिलित है, प्राथमिक व्यवसाय में, इसलिए नेपाल क्या है, पिछड़ा हुआ है। जबकि कनाडा है, कनाडा की 5% से भी कम जनसंख्या ऐसी है जो कौन सा कार्य करती है, प्राथमिक व्यवसाय का काम करती है। यानी कार्यशील जनसंख्या का अधिकतम भाग यदि प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न है तो मुख्यतः वो देश क्या होगा, पिछड़ा हुआ होगा, विकासशील। देखिए मुख्यतः आज विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश, आज विश्व के समशीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश, विश्व के शीत प्रदेश, ये जो क्षेत्र है जो कि आपने नोट्स में लिख रखे हैं, या नाम फिर से बताऊं एक बार, तो देखिए मुख्यतः उष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत विषुवतरेखीय आर्द्रवन, उष्णकटिबंधीय आर्द्रकृषि प्रदेश, इसके अतिरिक्त आर्द्र शुष्क
निम्न अक्षांशीय सवाना प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, इन प्रदेशों में कौन सा कार्य होता है? प्राथमिक व्यवसाय। समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में देखें तो चीन तुल्य प्रदेश है, भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश है, समुद्री चक्रवातीय प्रदेश है। ये जो सारे प्रदेश है, इन प्रदेशों के अंतर्गत प्राथमिक व्यवसाय। आगे बढ़ेगा, विशाल रूप से अध्ययन करेंगे तब और देखेंगे। शीत प्रदेश के अंतर्गत टेगा है, टुंड्रा प्रदेश है, उच्च पर्वतीय प्रदेश है। इन प्रदेशों के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप होता है? प्राथमिक क्रियाकलाप होता है। तो ये तो हो गया अपने प्राथमिक व्यवसाय के बारे में। या पर आपको प्राथमिक व्यवसाय के परिभाषा, संलग्न जनसंख्या के बारे में, उदाहरण के बारे में और क्षेत्रों के बारे में ध्यान में देगा। कोई दिक्कत? अब आता है अपना द्वितीय व्यवसाय के बारे में। द्वितीय व्यवसाय क्या होता है? देखो, द्वितीय व्यवसाय कहें किसे? द्वितीय व्यवसाय का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हो गया अपना प्राथमिक व्यवसाय के बारे में। सामान्य परिचय बता रहा हूं, बाकी आगे लेसन 8 अपना इसी के बारे में होगा। फिर है द्वितीय व्यवसाय। द्वितीय व्यवसाय क्या है? देखो, पहले इससे पहले आपको प्राथमिक व्यवसाय की परिभाषा रिपीट करो एक बार। क्या है? प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का मानव द्वारा सीधा उपयोग करना, यानी प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करना क्या कहलाता था? प्राथमिक व्यवसाय। थोड़ा सा परिवर्तन कर दो, क्या कि प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का मानव द्वारा सीधा उपयोग न करना। प्राकृतिक संसाधनों का मानव द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का रूप परिवर्तन करके या संशोधन करके मानव द्वारा उपयोग करना क्या कहलाएगा? द्वितीय व्यवसाय। थोड़ा सा चेंज है भाई। जैसे प्रकृति से प्राप्त हुआ, आदिम कृषि से प्राप्त हो गया गन्ना, आदिम कृषि कौन सा व्यवसाय? प्राथमिक। मानव ने क्या किया? द्वितीय व्यवसाय का मतलब होता है रूप परिवर्तन कर देना, बदल देना, संशोधन कर देना, सीधा उपयोग न करके उसमें परिवर्तन करके उपयोग करना। ये जो गन्ना है, गन्ना का मानव ने क्या कर लिया? रूप परिवर्तन कर लिया, चीनी बना ली। गन्ने से चीनी निर्माण कौन से व्यवसाय में आ गया? द्वितीय। देखो, निर्माण प्रक्रिया, विनिर्माण कौन से व्यवसाय में सम्मिलित है? द्वितीय। समझ गए होंगे। ये द्वितीय व्यवसाय क्या है? प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करना, प्राकृतिक संसाधनों का प्रसंस्करण करके, संस्करण करके, संशोधन करके नवीन उत्पादन की प्रक्रिया। विनिर्माण आया है इसमें। विनिर्माण का मतलब होता है वस्तु निर्माण की प्रक्रिया। नवीन जो उत्पाद है वह नवीन उत्पाद की प्रक्रिया वह किसमें सम्मिलित है? वो द्वितीय व्यवसाय में सम्मिलित है। कोई दिक्कत? जैसे लकड़ी काटना कौन सा व्यवसाय है? प्राथमिक। और लकड़ी से फर्नीचर बना लिया, संशोधन हो गया ना, परिवर्तन हो गया ना, द्वितीय व्यवसाय है या नहीं? आदिम खनन, लोएस प्राप्त कर लिया, प्राथमिक व्यवसाय है आदिम खनन। और लोएस से इस्पात बना लिया, रूप परिवर्तन हो गया ना, कौन सा व्यवसाय हो गया? द्वितीय व्यवसाय हुआ या नहीं? कोई दिक्कत? द्वितीय व्यवसाय के लिए कच्चा माल है, शक्ति संसाधन है, परिवहन है, पूंजी है, संचार है, ये सारी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। तो द्वितीय व्यवसाय में क्या देखा हमने? द्वितीय व्यवसाय का मतलब होता है रूप परिवर्तन करना। क्या कहते हैं द्वितीय व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या? वो कहलाती है क्या? ब्लू कॉलर श्रमिक। तीसरा आता है तृतीय व्यवसाय। किसे कहेंगे तृतीय व्यवसाय? तृतीय व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या क्या कहलाती है? पिंक कॉलर श्रमिक। इसमें क्या होता है? देखो, किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता। किसी भी वस्तु का जो उत्पादन है, किसी वस्तु का उत्पादन न करके केवल विनिमय व उपयोग संबंधी सेवाएं प्रदान करना, यानी प्राथमिक व द्वितीय व्यवसाय से प्राप्त जो वस्तु है उस वस्तु को बाजार केंद्रों तक, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का जो कार्य है, उद्योगपतियों तक पहुंचाने का जो कार्य है, वो कौन से व्यवसाय में है? तृतीय। उदाहरण देख लो, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य। सिंपल। किसे कहेंगे तृतीय व्यवसाय? किसी वस्तु का उत्पादन न करके
केवल विनिमय व उपयोग संबंधी सेवाएं प्रदान करना, वो क्या कहलाता है? तृतीय व्यवसाय। यानी प्राथमिक व द्वितीय व्यवसाय से प्राप्त जो वस्तु है, उस वस्तु को उद्योगपतियों तक, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का जो कार्य है वो किसमें सम्मिलित है? वो इसमें सम्मिलित है। अब आगे अपना टॉपिक जैसे परिवहन वगैरह के बारे में आएगा, तो परिवहन के प्रकार अपन पढ़ेंगे, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, वो आगे वाले लेसन में है। फिलहाल यहाँ सामान्य परिचय आपके साथ में लेसन है। फिर चतुर्थ व्यवसाय, क्या? व्हाइट कॉलर श्रमिक। देखिए चतुर्थ व्यवसाय है क्या? कहें किसे? वे सभी क्रियाकलाप जो अनुसंधान व विकास पर केंद्रित होते हैं। मैंने बताया शिक्षा, चिकित्सा, सरकार, राजनीति, साहित्य, कला, मनोरंजन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ये सारे इसमें सम्मिलित हैं। यानी जो विशिष्ट रूप से तकनीकी ज्ञान और प्रशासनिक क्षमता से संबंधित होते हैं, वो चतुर्थ व्यवसाय में सम्मिलित है। किसे कहेंगे चतुर्थ व्यवसाय? वे सभी क्रियाकलाप जो अनुसंधान व विकास पर केंद्रित होते हैं और जो विशिष्ट रूप से तकनीकी ज्ञान व प्रशासनिक क्षमता से संबंधित होते हैं, उन्हें चतुर्थ व्यवसाय कहा जाता है। उदाहरण आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट और अंतिम आता है लेसन का पंचम व्यवसाय। देखो पंचम व्यवसाय यानी गोल्डन कॉलर श्रमिक। परिभाषा महत्वपूर्ण है। किसे कहेंगे पंचम व्यवसाय? ध्यान दीजिएगा। नवीन व वर्तमान विचारों की रचना, पुनर्गठन, आंकड़ों की व्याख्या, नवीन तकनीक के आधार पर मूल्यांकन, ये जो सेवाएं हैं वो पंचम व्यवसाय में सम्मिलित हैं। यानी नवीनतम, न्यू टेक्नोलॉजी, नवीन जो तकनीक है, नवीन तकनीक का उपयोग जिस व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित है, वह व्यवसाय कौन सा कहलाता है? वह व्यवसाय कहलाता है पंचम व्यवसाय। आ रहा है समझ में? तो मुख्यतः कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये 5 व्यवसायों का अध्ययन है। इनका विस्तार से अध्ययन अपन 8वें लेसन से करेंगे। फिर से बता रहा हूं कि 1 जुलाई से हमने पहले पार्ट से मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था, क्योंकि शुरू वाले लेसन के जो वीडियो थे वो नहीं पहुंचे आपके पास। ठीक है, तो मुख्यतः आप ठीक प्रकार से अध्ययन कर लें। 7वां लेसन आज अपना स्टार्ट हो गया है। 7वां लेसन स्टार्ट होकर के इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया है। कल से अपन देखेंगे 8वां लेसन के बारे में, यानी प्राथमिक व्यवसाय। मैं बता रहा हूं भाई, आगे 8वां, 9वां, 10वां ये सारे इन्हीं के हैं। तो 8वां जो लेसन है उसका क्या नाम है? प्राथमिक व्यवसाय। तो कल अपन प्राथमिक व्यवसाय के बारे में ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, और ये सारे जो नोट्स वगैरह हैं ये आपके पास हैं। और एक बच्चे ने डाउट भेजा था, कमलेश कुमार है, कि भाई उसके पास नोट्स नहीं पहुंचे, तो मैंने उसको बता भी दिया था। वापस एक बार यदि किसी बच्चे के पास में नोट्स नहीं पहुंचे हैं तो मैं पीडीएफ फाइल लेसन नंबर 1 से लेकर के 12वें लेसन तक जो नोट्स हैं वो आपके पास भेज दूंगा। उससे आप अपने फेयर कॉपी के अंतर्गत ठीक प्रकार से नोट्स एक बार देख ले, चेक कर ले। जिसने लिख लिए हैं 11वें 12वें लेसन के, जिसने नहीं लिखे हैं वो फिर से एक बार देख ले, चेक कर ले, लिख ले। ठीक है, आज इतना ही। कल अपन देखेंगे प्राथमिक व्यवसाय का विस्तार से अध्ययन। यह आपका 7वां लेसन कंप्लीट। धन्यवाद। शेष करते हैं।